आज मैंने किया बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट से पहले किया थोड़ा वार्म अप, अच्छे से स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को। फिर मैं तैयार हो गया बैक का वर्कआउट करने के लिए। बैक को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए मैंने किया डिफरेंट टाइप ऑफ योगा पोजेज़। पहले मैंने किया कैट एंड डॉग पोज़। कैट एंड डॉग पोज़ से अच्छे से लंग्स भी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रीथिंग है वो भी मेन रोल प्ले करती है। We have to inhale when we are stretching our back upward and exhale when we have stretching our back downward. उसके बाद मैंने किया कोबरा पोज़। कोबरा पोज़ भी बैक की स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा रहता है। If you have lower back pain after deadlift, then cobra pose will help you very much. मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब भी डेडलिफ्ट के बाद अगर लोअर बैक में पेन होता है तो। अच्छे से कोबरा पोज़ करने के बाद जो अगला पोज़ मैंने किया वो था चाइल्ड पोज़। ये भी बैक के लिए और शोल्डर्स के लिए अच्छा रहता है स्ट्रेच। शोल्डर्स की मोबिलिटी के लिए भी अच्छा रहता है और आर्म्स को भी जो है ये अच्छे से स्ट्रेच करता है। इसके बाद जो है फिर अगला पोज़ जो मैंने किया वो था ट्रायंगल पोज़। ट्रायंगल पोज़ लेकिन जो है वो मैंने बेंडिंग पोजीशन में किया था। उससे पहले मैंने थोड़ी देर और कोबरा पोज़ किया, क्योंकि कोबरा पोज़ जो है वो मुझे लगता है कि बैक की स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो एक बार कोबरा पोज़ करने के बाद मैंने ट्रायंगल पोज़ किया। ट्रायंगल पोज़ जो है वो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मैंने बेंडिंग पोजीशन में किया था। यह भी आपकी बैक को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। और अगर आप डेडलिफ्ट वगैरह करते हैं बैक वाले दिन तो ज़रूर आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी बैक जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। उसके बाद जो है इंजरीज़ वगैरह के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके भी मैंने 4 से 5 रैप्स किए एक सेट में, और दोनों तरफ से मतलब कि ट्रायंगल पोज़ करना ज़रूरी होता है। दोनों तरफ से अगर करोगे तो आपकी जो बैक है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। और जब आप ये पोज़ करोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है और आर्म्स ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। ट्रायंगल पोज़ के बाद जो है मैंने अपनी लेग्स को भी स्ट्रेच किया। मैं मानता हूँ कि लेग्स को स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेडलिफ्ट करते टाइम लेग्स भी थोड़ी बहुत जो हैं वो रोल में आती हैं, तो लेग्स को भी स्ट्रेच करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच किया और फिर मैं डेडलिफ्ट करने के लिए अच्छे से रेडी हो गया। जब मैं ये स्ट्रेच कर रहा था तो जो मेरी हैमस्ट्रिंग्स हैं और जो मेरी नीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो रहे थे। पूरे अच्छा फ़ील आ रहा था और अच्छा एक स्ट्रेच जो है मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये भी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप डेडलिफ्ट करने जा रहे हैं तो आपकी लेग्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो जानी चाहिए। इसके भी मैंने 2 सेट किए और उसके बाद फिर जो मैं डेडलिफ्ट के लिए रेडी हो गया। अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद फिर मैंने अपनी मेन एक्सरसाइज शुरू करी।
डेडलिफ्ट से मैंने जो अपनी बैक की एक्सरसाइज है वो शुरू करी, क्योंकि स्ट्रेच तो मेरा बैक जो है वो अच्छे से हो ही गई थी, तो मैं फिर डेडलिफ्ट ही शुरू करता हूँ। तो मैंने पहला सेट एज ए वार्म अप सेट लिया और इसमें मैंने जो है वो 15-15 किलो की जो प्लेट्स हैं वो डालकर किया था। इसकी जो है मैंने 5 रेप्स करी थी। इसके बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ मूव ऑन कर गया। नेक्स्ट सेट में जो मैंने 10-10 केजी जो है वो बोथ साइड बढ़ा लिया था, बोथ साइड ऑफ रोड। उसके बाद इसके सेट की जो मैंने रैप्स करी थी वो मैंने 4 रैप्स करी थी। सो टोटल वेट विद रोड हो चुका है इस टाइम 70 केजी। और आज मैं आपको बताऊं तो आज जो है वो मैंने अपना पीआर जो है वो बढ़ा लिया। मैंने आज तक 130 केजी की डेडलिफ्ट मारी थी और आज मैंने 150 केजी की डेडलिफ्ट कर दी। तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। इसके बाद जो मैंने तीसरा सेट किया था उसमें मैंने जो है ये 10-10 केजी की प्लेट जो है वो निकाल दी थी और 20-20 किलो की जो प्लेट है वो डाल ली थी। इसके मैंने की थी 3 रैप्स। तो अभी जो टोटल वेट हो गया था वो हो गया था 90 केजी विद रोड। इसके बाद नेक्स्ट सेट में मैंने 10-10 किलो बोथ साइड और बढ़ा लिया था। तो टोटल जो वेट हो गया था वो हो गया था 110 केजी। इसकी मैंने करी थी 3 रैप्स। ये जो है मैं वो गेट खोलने चला गया था अच्छी लाइटनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेट में मैंने 10-10 केजीज़ और बढ़ा लिया था। तो टोटल वेट जो हो गया था वो हो गया था अभी 130 केजी और ये मेरा पीआर भी था। और इसकी मैंने करी थी 2 रैप्स। तो ये जो 2 रैप्स करी थी मैंने ये बहुत ही हार्ड हुई थी। और इसके बाद जो मैंने अपना नेक्स्ट सेट भी 130 केजीज़ से किया था उसकी भी मैंने 2 रैप्स करी, तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लाइट लगी। तो मुझे लगा कि शायद अब मैं वेट जो है वो बढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं बताऊँ आपको तो इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा था। मैंने इससे पहले स्ट्रैप्स जो है वो यूज़ नहीं किए थे, तो आज जब मैंने स्ट्रैप्स यूज़ किए तो उसने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया वेट को लिफ्ट करने में। तो आई गेस अगर आप भी स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ करेंगे तो आप भी अपना जो डेडलिफ्ट में वेट है वो 10 से 20 किलो आराम से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आज अपना डेडलिफ्ट में 10 से 20 किलो वेट जो बढ़ा लिया। तो स्ट्रैप्स यूज़ करने के बाद जो है वो मुझे इजी फील हुआ वेट को लिफ्ट करने में, क्योंकि जब मैं स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करता था तो जो वेट है वो मेरे हाथों से फिसल जाता था। तो इसकी मैंने करी 2 रैप्स और नेक्स्ट सेट में जब मैंने 2 रैप्स करी तो वो लाइट फील हुई, तो फिर मैंने वेट जो है वो बढ़ा लिया।
ये था सेकंड सेट सेम वेट से 130 केजी से, जिसमें मुझे जो वेट है वो लाइट लगा और इससे ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे भी वेट जो है वो बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेट में मैंने 5-5 केजीज़ जो बढ़ा लिया, जिससे कि 10 केजीज़ टोटल वेट जो बढ़ गया था। तो अब ये हो गया था 140 केजीज़। इसकी मैंने करी थी 1 रैप्स। इसके बाद जो है मुझे 140 का सेट जो है लेने के बाद भी मुझे फ़ील हुआ कि मैं और हैवी जो है वो जा सकता हूँ। तो फिर मैंने 5-5 किलो की प्लेट जो है वो निकाल दी और 10-10 किलो की प्लेट जो डाल दी और टोटल जो वेट हो गया था 150। और फिर मैंने उससे वेट से ट्राई किया। सो यहाँ जो है वो 150 केजीज़ जो वेट हो गया था और ये मेरा नेक्स्ट पीआर है अब। तो इसकी भी मैंने करी थी 1 रैप। इस सेट को करने के बाद भी वैसे मुझे फ़ील हुआ था कि मैं शायद और वेट जो है वो बढ़ा सकता हूँ। और मैंने जो है वो 5-5 किलो की प्लेट जो है बढ़ाई थी, तो टोटल 160 केजीज़ जो वेट हो गया था। लेकिन वो जो वेट है वो हुआ नहीं मुझसे। सो मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 160 नहीं, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। तो इसके बाद जो है डेडलिफ्ट हो गई थी मेरी ख़त्म। अपर बैक के लिए मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज आज करी नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करी थी। पहली जो एक्सरसाइज करी थी वो करी थी पुल डाउन। इसके किए थे 3 सेट। पहले सेट में जो मैंने है ये बड़ी वाली प्लेट्स कितनी हैं, ये 4 है शायद, आई गेस 4 बढ़ा रखी थी और इसकी मैंने करी थी 12 रैप्स आई गेस। और इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट सेट में एक और प्लेट बढ़ा ली थी और उसकी मैंने करी थी 9 या 8 रैप्स। लास्ट सेट में जो है मैंने एक और प्लेट जो है वो बढ़ा ली थी और उससे मुझसे 4 या 5 ही रैप्स हुई थी। तो फिर मैंने जो है प्लेट कम करने के बाद
आगे एक्सरसाइज करी और उसकी मैंने 4-5 रैप्स और मारी थी, और फिर जो है पुल डाउन जो है वो हो गई थी मेरी ख़त्म। पुल डाउन के बाद जो मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी थी वो करी थी केबल रो। केबल रो के मैंने किए थे 2 ही सेट। केबल रो में जो मैंने पहला सेट किया था उसमें मैंने जो है बड़ी वाली प्लेट्स 2 लगा रखी थी, और इसके मैंने किए थे शायद 8 से 10 रैप्स, और शायद ज़्यादा 11-12 आए, भूल गया हूँ मैं। और उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट सेट में मैंने किए थे एक प्लेट और बढ़ा के ऐसे ही 8-10 रैप्स और किए, और फिर मैं चला गया घर। मेरा वर्कआउट हो गया था ख़त्म। और लास्ट में ये मैं आपको अपने हैंड्स की कंडीशन दिखा रहा था, पर ये अच्छे से दिख नहीं पाई, शायद अगले बैक वर्कआउट में मैं आपको दिखाऊंगा।